अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो कि अक्सर आपके साथ भी हो सकता है अगर आप यूज्ड मोबाइल ख़रीदने मार्केट जाते हैं। आज जो हम तरीका वारदात बताएंगे फ्रॉड करने की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त है और ये पर्सनली ख़ुद मैंने ऑब्ज़र्व की है। और जब मैंने ये फ्रॉड का तरीका देखा कि किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है पुराना मोबाइल ख़रीदने वालों के साथ, तो मेरी अकल हैरान और परेशान रह गई। और सबसे पहले तो मैं वो वाक़या सुनाता हूँ जिससे मैंने ये तरीका पकड़ा और ऑब्ज़र्व किया। दोस्तों, हुआ ये कि मैं कुछ दिन पहले या कुछ अरसा पहले मार्केट गया, मोबाइल मार्केट। और मोबाइल मार्केट कौन से मोबाइल मार्केट गया मैं बता देता हूँ। फैसलाबाद की जो मोबाइल मार्केट है कचहरी बाज़ार में, वहाँ पे जब मैं गया फैसलाबाद की मोबाइल मार्केट में कचहरी बाज़ार में, तो वहाँ पे मैं असल में कोई नया मोबाइल ख़रीदने वाला था। तो जब मैं नया मोबाइल ख़रीदने के सिलसिले में कुछ दुकानों से, कुछ शॉप से रेड ले रहा था, तो इसी दौरान मैंने एक दुकानदार पर नज़र डाली तो उसके सामने एक ग्राहक खड़ा था। उन दोनों ने मुझे नोट किया और साथ ही आपस में एक मकालमा, एक डायलॉग बाजी शुरू कर दी। और मुझे ये फ़ौरन फील हुआ जैसे ये ड्रामाई तौर पे मुझे देख के दोनों ने जैसे प्लानिंग से ही एक मकालमा बाजी शुरू की हो। तो मैं इस दिलचस्प सूरत हाल को देखने के लिए रुक गया और उनकी बातें सुनने लग पड़ा। और उनको असल में ये लग रहा था कि मैं मार्केट में मोबाइल ख़रीदने आया हूँ और मैं यूज्ड मोबाइल लेने आया हूँ, पुराना मोबाइल लेने आया हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब मैं उनकी जो बातें सुन रहा हूँ वो कुछ यूँ थी। अब जो ग्राहक था, ग्राहक दुकानदार से कह रहा है कि नहीं भाई, 10,000 से कम तो मैं एक पैसा भी नहीं लूँगा। मैं अगर इस मोबाइल को फ़रोख्त करूँगा, आपको बेचूँगा, तो मैं 10,000 का बेचूँगा, इससे कम मुझे वारे में नहीं है। मेरे भाई ने ठीक 1 माह पहले ही मुझे ये दुबई से नया डब्बा पैक मोबाइल भिजवाया है। तो अब इसकी जो कुल वैल्यू, टोटल वैल्यू है डब्बा पैक की, वो 20,000 है। लेकिन मैं फिर भी 10,000 घाटा खा के आपको बेच रहा हूँ। तो 10,000 रुपये से मैं एक पैसा भी कम आपको नहीं दूंगा। यानी उसकी डिमांड थी ग्राहक की 10,000 रुपये, और जो कि वो दुकानदार से ये बातें कर रहा था। अब दुकानदार कह रहा है कि नहीं भाई, मैं आपको 9500 रुपया, 9500 रुपीज़ जो है वो फाइनल दे सकता हूँ। 9500 रुपये से ऊपर मैं आपको एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दे सकता। अब मुझे आखिर कॉमन सेंस तो अल्लाह ने मुझे भी दिया। अब मुझे प्योर बिल्कुल सही साबित हो चुका था कि ये दोनों जो एक ग्राहक है और एक दुकानदार है, जैसे जानबूझ के मुझे सुना रहे हैं। और मुझे लेकिन समझ नहीं आ रही कि मुझे सुनाने का मकसद क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इसीलिए मैं खड़ा रहा। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता चल गया था कि जैसे इनका जो क्या लें कि अटेंशन है, जो कि इनका जो इरादा है वो यही है कि ये मुझे सुना रहे हैं। अच्छा खैर, मैं खड़ा रहा। उसके बाद मज़े की बात ये है कि उसने, दुकानदार ने कहा कि मैं 9500 रुपये से एक पैसा भी आपको ज़्यादा नहीं दूंगा। तो वो भाई कहते हैं कि जी मैं 10,000 से एक पैसा भी कम इसको नहीं बेचूंगा। इसी दौरान उन दोनों में जो ये मकालमा ख़त्म हुआ और उसने ये कह के दुकानदार से मोबाइल वापस लिया कि ठीक है भाई, फिर आपकी मर्ज़ी, मैं ये कहीं और बेच दूंगा। फिर मेरे दिमाग ने फ़ौरन काम किया, मुझे समझ आ गई सारी गेम की कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मैं उसी जानिब चलने लग पड़ा जिस साइड पे वो ग्राहक अपना मोबाइल लेके गया था। और ग्राहक ने भी मुझे थोड़ा सा नोट किया। जो ग्राहक पहले दुकानदार से मकालमा कर रहा था, उसने मुझे नोट किया कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ, तो वो भी जानबूझ के स्लो हो गया। उसने भी आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। जब मैं बिल्कुल उसके बराबर पहुँचा तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, भाई मोबाइल सेल कर रहे हो? वो तो जैसे चाहता ही ये था कि मुझे आके ये पूछे। तो कहता हाँ भाई, मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, ये मेरे भाई ने भेजा है। तो ये 20-21 हज़ार का मोबाइल है। मेरे ख्याल J5 प्राइम था, J5 प्राइम था सैमसंग का, जो कि वो कह रहा था कि ये मॉडल है। तो मैंने कहा भाई आप कितने का सेल करेंगे अगर मैं लेना चाहूँ? तो कहता कि मैं आपको ये फ़ाइनल जो है वो 10,000 का दूंगा। जैसा कि आपको पता कि दुकानदार इसका 9500 रुपया मुझे दे रहा था। अब मैं सारी बात समझ गया
कि दुकानदार का रेफरेंस इसलिए बनाया जा रहा है कि हर इंसान को पता है कि दुकानदार चीज़ हमेशा बहुत कम रेट में लेता है, बहुत गिरा के जो है वो चीज़ लेता है। तो अब मैंने क्योंकि मकालमा सुना था, बल्कि मुझे मकालमा वो सुनाया गया था जो डायलॉग बाजी उन्होंने की, तो वो समझता था कि अब ये मुझे इजीली आसानी से जो है 10,000 रुपया दे देगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, मुझे मोबाइल तो चेक करवाओ भाई। तो उसने ज़रा टाल मटोल की कहता यार मोबाइल नहीं, मैंने चेक नहीं करवाना। तो आपको पता है कि आपके सामने तो दुकानदार ने चेक करके इतना रेट लगाया, मोबाइल ठीक ही है, तो उसने 9500 रुपया लगाया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे तो नहीं होगा, मुझे मोबाइल चेक करवाओ, मैं तभी खरीदूंगा क्योंकि इतने पैसे मैंने आपको देने हैं। हालांकि मोबाइल तो मैं कोई और खरीदने गया था, मैं तो सिर्फ जान के मज़े ले रहा था या इसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था कि जो भी इसमें फ्रॉड है वो सामने है। खैर उसने बड़ी मुश्किल से मुझे मोबाइल दिया, वो भी सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर उसने मुझसे वापस खींच लिया या छीन लिया। तो 10 सेकंड में जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़ा और उसका जैसे मैंने डिस्प्ले ऑन किया, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा ये डिसाइड करने में कि मोबाइल बिल्कुल भी 2 नंबर या कॉपी था, और बिल्कुल 110% कॉपी था। उसकी केसिंग, उसकी प्लास्टिक की फिनिशिंग, उसका कह लें कि डिस्प्ले जो जैसे कि बड़े बड़े डॉट्स होते हैं, 2 नंबर जैसे मोबाइल होते हैं, 2 नंबर तो नहीं कहना चाहिए, जो कॉपी होते हैं मोबाइल, बड़े बड़े डॉट्स होते हैं, पिक्सल जो उसके बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल उसका डिस्प्ले पुअर होता है, घटिया होता है। मैं समझ गया कि यार ये क्या चक्कर है। उसकी जो वैल्यू है उस कॉपी की, मुझे भी पता है कि मार्केट में 4,000 5,000 रुपए की ऐसी कॉपीज मिल जाती हैं, और वो मुझे 10,000 का बेचना चाह रहा था वो मोबाइल। और किस तरीके से बेचना चाह रहा था? एक दुकानदार के साथ मिलके। असल में दुकानदार के साथ वो नहीं मिला हुआ था, दुकानदार ने उसको अपने साथ मिलाया हुआ था, दुकानदार ने उस लड़के को रखा था। और उसकी मजे की बात, एज जो थी वो सिर्फ 13 से 14 साल के करीब थी। यानी कि जो खरीदने वाला है वो उसको मासूम समझे और उसको बिल्कुल भी शक ना गुजरे कि ये छोटी सी उम्र का जो बच्चा या लड़का है ये ऐसा फ्रॉड भी कर सकता है। असल में सारा जो मास्टरमाइंड था वो दुकानदार था, जो ऐसे किसी भी जो राह चलते ग्राहक को पहले ये डायलॉग बाजी सुनाता है। अक्सर जो लोग होते हैं वो लालची होते हैं, वो जब देखते हैं कि दुकानदार अगर 10,000 के करीब कोई चीज़ खरीद रहा है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 15, 16, 17,000 से तो कम होगी नहीं। तो लोग इस तरह फंसते हैं लालच में, और जैसे कहते हैं कि लालच बुरी बला है, तो लालच की वजह से इंसान फ्रॉड में आता है। तो मैं ये सारी स्टोरी आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा खबरदार कर सकूं कि आजकल मार्केट में कैसे नए नए मज़ेदार किस्म के फ्रॉड आ चुके हैं। तो ये आपको मैं वार्निंग भी देना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि कभी भी लालच में ना आए, और हमेशा जब भी चीज़ खरीदें, जब भी मोबाइल खरीदें, कोशिश करें नया खरीदें, और नया भी किसी मुस्तनद अथेंटिक जगह से खरीदें जहाँ पे आपको भरोसा है, जहाँ बहुत बड़ा कोई स्टोर हो, जो बहुत ज़्यादा कोई रेप्यूटेड हो, वेल नोन हो स्टोर, या अगर आपने पुराना ख़रीदना है तो अपने किसी बहुत करीबी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार या किसी जानने वाले से ख़रीदें कि अगर खुदा न खास्ते ऐसा कोई मसला आप फेस करते हैं तो वो आपकी बाद में बात भी सुने। तो ये थी आज की वीडियो जो मैं आपको आप एक मैसेज देना चाहता था कि लालच बुरी बला है। ऐसे फ्रॉड भी जो है वो मार्केट में मंजरे आम पे आ रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया और बता रहा हूँ कि चेरी बाज़ार जो फैसलाबाद की मोबाइल मार्केट है वहाँ पे, और मैं खुद दुकानदार को अभी भी पहचानता हूँ जो दुकानदार इस फ्रॉड में मुलव्वस है। और मज़े की बात है उसके साथ वाले जो बड़े दुकानदार है वो मेरे दोस्त हैं। मैंने उनको जाके बताया कि यार ये क्या मामला है, ये क्यों ऐसे लोगों को लूट रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों को लूटा होगा। तो कहते हैं कि यार बस ऐसे ही है, हमने कई बार इसको समझाया है, कई लोगों ने इनकी आके फेंटी भी लगाई है, कई बार लोग इनसे आके लड़े भी हैं इन फ्रॉड्स की वजह से, लेकिन ये बाज नहीं आते, ये ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों से बच के रहें और लालच में बिल्कुल भी ना आएँ, और कोशिश करें मोबाइल हमेशा नया ख़रीदा करें, पुराना ख़रीदें तो किसी जानने वाले से लें। और इसके अलावा आपको एक अच्छी खबर ये बताऊं कि हमारा चैनल जो है, जो आपका चैनल है बल्कि असद अली टीवी, इसने अपनी वीडियो क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। अब चेक करें कि वीडियो की क्वालिटी किस कदर इंप्रूव हो चुकी है, जिसमें हमने अच्छे कैमरास का यूज़ किया, अच्छा लाइट सेटअप, और इसके अलावा अच्छी टेक्निक्स का यूज़ किया। और इसके अलावा हम इस वीडियो को कोशिश कर रहे हैं अभी पिछले 5-6 दिन से 4K में रिकॉर्ड करने की, और ये पाकिस्तान का वाहिद टेक्निकल चैनल होगा जो कि 4K में वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि 4K में वीडियो को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, इसकी रेंडरिंग बहुत मुश्किल है। 4K में वीडियो को
अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, 2-3 घंटे के लिए लग जाते हैं रेंडरिंग और अपलोडिंग में सिर्फ। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी हम अपने यूज़र, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को अच्छा रिजल्ट, अच्छी क्वालिटी देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और जिनके पास भी 4K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन्स हैं वो हमारी वीडियोस को आप 4K में एंजॉय कर सकेंगे। और हम कोशिश करेंगे अपनी इस 4K वाली वीडियोस की रूटीन को जो है रेगुलर रखें, ताकि रेगुलरली आपको 4K की जो क्वालिटी मिलती रहे। और इसके अलावा एक और आपको बात बता दूं कि जो 4K वीडियो को मैं अपलोड करता हूं वो फ़ौरन 4K नहीं बनती, पहले वो फुल HD में होती है। ठीक अपलोडिंग के 1 से 2 घंटे बाद वो 4K में आती है। उसकी वजह यह है कि YouTube 4K वीडियो को बहुत ज़्यादा मुश्किल से हैंडल करता है। काफ़ी देर प्रोसेसिंग के बाद YouTube उसको 4K में अपनी तरफ से शो कर पाता है, यानी 2 घंटे के बाद 4K में शो होगी, लेकिन फुल HD में फ़ौरन ही शो हो जाएगी। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप देख रहे थे असद अली टीवी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।